10वीं पातशाही, उनके पिता, उनके परदादा कई बलिदान हुए। पंजाब में बहुत हाहाकार मचा हुआ था, तो उन्होंने महसूस कर लिया कि ये एक बार करने से नहीं चलने वाला है, ये लगातार चलने वाला मामला है। इस समस्या के समाधान के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नींव डाल दी, दावबेल डाली कि सिख ही स्टार्ट कर दी। ध्यान रहे, 10वीं पातशाही से पहले कोई भी सिख नहीं था। ये तो आजकल जो कई महापुरुषों की दाढ़ी लगा दी है, जूड़ा बना दिया है और नीली पगड़ी बना दी है, तो सब अकालियों के काम है। इससे पहले नहीं थे। पुरानी जो चित्र हैं उनमें इन लोगों की दाढ़ी नहीं है, कई लोगों के। एक सामान्य जीवन था। उसके बाद सिखी स्टार्ट कर दी कि ये लगातार चलने वाला मामला है, संघर्ष ऐसे नहीं शांत होगा। इसी परंपरा में रणजीत सिंह हुए, पंजाब का परम तेजस्वी प्रतापी राजा। किंतु इस समस्या के समाधान के लिए उस आदमी ने अफगानिस्तान तक मार मारी, बहुत बड़े क्षेत्र में विजय प्राप्त की, मगर समाधान के लिए कुछ नहीं किया। यानी ये चिंतन के दुनिया दो हिस्सों में बटी है, दारुल हरब और दारुल इस्लाम, युद्ध क्षेत्र और इस्लामी क्षेत्र। जो दारुल हरब है, युद्ध क्षेत्र है, जहां संघर्ष चल रहा है किस बात का? गैर मुस्लिमों को, अमुस्लिमों को इस्लाम में दीक्षित करने के लिए हर प्रकार से प्रयास। इस प्रयास का नाम जिहाद है। ये लगातार चल रहा है, सारे विश्व में है, कोई यही नहीं है, हर जगह है। उनको वापस लाने का, इस चिंतन को नष्ट करने का अफगानिस्तान की ठुकाई लगाई बढ़िया वाली। उसके बावजूद इस समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया। लाहौर में विराजे हुए थे, लाहौर ही शुद्ध कर देते, वहीं घर वापसियां करा देते, मगर इसकी चिंता नहीं की। कारण कि इस चिंतन की जो तह थी वहां तक नहीं बैठे। ये सिखी स्टैब्लिश जिस परंपरा ने की, जिस महापुरुष ने की, उनकी परंपरा के, उनके बाद के लोग, उनकी शिष्य परंपरा के लोगों को शायद जानकारी होगी इसकी। रणजीत सिंह जी तनखैया घोषित हुए थे जी। उन्होंने अमृतसर में हरि मंदिर में अकाल तख्त में तनख्वाह लगाई थी, यानी जूते साफ करना, लंगर के बर्तन धोना, सफाइयां करना, ये काम किया था। क्षणिक किया, मर्यादा स्थापित की कि मेरे सर पर गुरुओं की परंपरा है। तो उस परंपरा में लोगों को लाना, दीक्षा देना, वापस घर लाना, और जहां जहां से नष्ट हो रहे हैं उनको निपटाना, ये कोई और करेगा? यही समस्या सरना साहब की है, यही समस्या और लोगों की है। इसमें में आज जो स्थिति बनी है वो कोई आज थोड़ी बन गई है। लाहौर हमारे पूर्वजों की राजधानी थी, हमारे हाथ से कैसे निकल गया? और इस बारे में एक अपने महान पूर्वज का स्मरण करना, सरदार तारा सिंह का। अकाली दल के लीडर थे, बाद में विश्व हिंदू परिषद जिन लोगों ने मिलकर बनाई है उनमें एक तारा सिंह जी हैं। लाहौर पाकिस्तान में नहीं जाए इसके लिए जुलूस निकला लाहौर में, रास्ते में 1 लाख लोगों का, हिंदुओं का जुलूस था। तब हिंदू सिख विभाजन नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए वो हिंदुओं का जुलूस था। उसका नेतृत्व मास्टर तारा सिंह कर रहे थे। रास्ते में अकाली दल का दफ्तर पड़ा, उन्होंने खट खींची और दफ्तर पर चढ़ गए और अकाली दल का, इसका मुस्लिम लीग का झंडा काट दिया। मुस्लिम लीग के झंडा काटने से लाहौर नहीं रुकने वाला। लाहौर रोकने की तैयारी तो 100 साल से करनी थी। तो बहुल क्षेत्र था, फिर भी थे ना इस्लामी, तो आसपास के सारे इस्लामियों को समाप्त करना, धर्म में दीक्षित करना, उनके पूर्वजों, कोई बड़ी कठिनाई नहीं थी। लोगों को स्मरण है, आज भी लोगों को स्मरण है। मुसलमान अपने नाम के आगे तोमर, राणा लगाते हैं, चौहान लगाते हैं।
क्यों लगाते हैं? कि अपने पूर्वजों की परंपरा से उनको जुड़ने में लगाव महसूस होता है। जिन लोगों का अपने पूर्वजों से लगाव है, उन्हें पता है वो कहां से निकले हैं। मेरे मित्र हैं किठौर की तरफ के, किठौर मेरठ की बेल्ट में त्यागी हैं मुसलमान। नाम क्या है त्यागी लिखते हैं। नरसिंहानंद जी को जिसने धमकाया था एमएलए ने, वो बेसिकली त्यागी है। उनसे बात हुई मेरी कई बार, तो वो कहते हैं कि हम परशुराम के वंश के हैं, भूमिहार ब्राह्मण थे हमारे पूर्वज। वापस भूमिहारों में लाने की व्यवस्था कोई और करेगा। एक यहाँ हमारे साथी हैं, उनसे मेरी बात हुई, त्यागी हैं और इसी सिलसिले में कि काम होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रोटी बेटी जोड़ लो, हो जाए, रोटी बेटी देने लगो, हो जाएगा, सब वापस लौटाएंगे। तो बेटी का मैंने देनी है, आप त्यागियों के बड़े आओ, आप चिंता करो उसकी। इस समस्या का समाधान कौन करेगा? समस्या जिसकी है। कश्मीर में आज समस्या आ गई। आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 1 न 2 3 4 5 6 बार निकल चुके हैं वहां से हम। सिख थोड़े से रह गए, बाकी हम तो निकले ना। जब ये मुसलमान हिंदू बनने को तैयार थे तो इसमें अड़ी किसने की? ये आज जो कैंप लगाए बैठे इन्हीं के पूर्वज थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमान हिंदू नहीं बन सकता, डल झील में कूद जाएंगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने लोगों को जो बिछड़ गए, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता, ये कहावत है। मगर अपने भाइयों के साथ राजस्थान के राजपूत युद्ध हुआ, सैनिक पकड़ लिए मुगलों ने, साल भर बाद, 1.5 साल बाद समझौता हुआ और उसके बाद लेन देन से चीजें तय हुई, तो उनको घर आने का मौका मिला। क्षमा करेंगे, मेरे पास समय ग्लास नहीं, यही रखा है मेरे स्टाफ ने, मैं समय ग्लास के लिए जी। आपने वो जो ये मनजिंदर सिरसा ने स्टेटमेंट दिया था, मुझे पूरी बात करने दें जी, 5 मिनट। उनसे पूछा कि तुम कहाँ रहे, तो उन्होंने बताया किले में, कैद खाने में। खाने को क्या मिला? तो बोले जो उन्होंने खिलाया वो खाते। तुम तो मुसलमान हो गए। गांव के गांव राजस्थान में मुसलमान राजपूतों के हैं, हमारे क्षेत्र में मुसलमान राजपूत हैं, चिट्टी दाढ़ी, लंबी लंबी दाढ़ी वाले। महाराणा भगवंत सिंह यहाँ पर आए, उनके पैरों में सर रख के रोए कि महाराज घर वापस ले जाओ। विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष अगर घर वापसी नहीं कराएगा तो कल तो ये समस्या आएगी। क्योंकि वो लड़की, एक मजेदार बात वहां के देखने की है, बेसिकली उस लड़की का प्यार था उससे, उसने जो निकाल का किया वो एकदम से अपहरण जैसा नहीं है, ये तो स्टोरी क्रिएट की है। मगर उसके घर वाले जूझ गए, छोटी सी मुट्ठी भर थे, मगर ऊधम मचाया और समाज के लोग वहां पहुंच गए, हाय हाय मचाई। परिणाम दबाव पड़ा, उन्होंने वापसी की। आप कुछ, अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि अपने सत्व के रक्षण के लिए, अपने अस्तित्व के लिए हम ही को जूझना पड़ेगा, कोई और नहीं जूझ सकता। ये बात कश्मीर के मुट्ठी भर लोगों ने दिखाई। ये काम बाकी भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। आप सिरसा की बात कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैं कहने लगा था कि ये सिरसा और सरना, इन दोनों के जो बयान है, जैसे पहले सिरसा ने दिया था जिस समय यूपी में योगी जी वो फोर्सफुल कन्वर्शंस के विरोध में एक नियम ला रहे थे, कानून ला रहे थे। तो इसने जो स्टेटमेंट दी है, पता नहीं आपने सुनी है नहीं सुनी, तो मैं जी, उसमें ये कह रहा है कि इसका मतलब है आपका धर्म ही कमजोर है, और एक सेंटेंस बोलता है कि धर्म ही क्यों है। तो ये टेंडेंसी जो है, ये कुछ समय से बल पकड़ रही है, और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्लास वाले लोग इस तरह की एक मुहिम चला रहे हैं, या मान लीजिए कि परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि जो हिंदू सिख है वो अलग है। अब इसमें हमारे लिए समस्या ये आती है कि एक वर्ग बोल देगा कि यार अगर वो नहीं हमारे साथ मानते तो जाने दो, दफा करो। एक तो ऐसे लोग होते हैं, जो कि मेरा मानना है कि बड़ा गलत एटीट्यूड है, क्योंकि वो हमारे, मतलब हम दो भाई हैं आपस में। और समस्या यह है कि जितने इस्लामी हैं, जितने मिशनरी हैं, जितने
वामपंथी है। ये सीधा उनके खेल में खेलने जैसा है कि अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं या एक दूसरे का प्रतिकार करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, पर ऐसे गधे फिर भी आपको दिखेंगे, गाहे बगाहे इस तरह की स्टेटमेंट देते रहेंगे। तो इनको कैसे डील किया जाए, पहला तो ये इसमें प्रश्न आता है। जी। इतिहास के बारे में बात करने से ठीक रहेगा। अभी कुछ साल पहले अफगानिस्तान से, दिल्ली में ही है वो, किसी को मन हो तो गफ्फार मार्केट जाके देखे, एक खास तरह की दाढ़ी बनाते हैं, छल्ले होते हैं उनकी दाढ़ी में, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे मधुमक्खी का छत्ता भरे पड़े हैं। यहाँ पर कंधार से, काबुल से निकल कर आए हैं, क्यों निकाल दिए गए? उनसे पूछिए, धर्म कमजोर है कि मजबूत है? मजबूती कमजोरी इस पर होती है कि वहां पर आपकी तादाद कितनी है। लाहौर से हम क्यों निकल गए? सियालकोट से हम क्यों निकल गए? कराची से हम क्यों निकल गए? हमारी तादाद कम थी। संख्या हमारी कैसे बढ़ेगी? कि हम अपने लोग इकट्ठा करेंगे। सिखों में एक बड़ा वर्ग है, जट विशेष रूप से इस तरह की बातें कर रहे हैं जट से, और कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसमें पता है क्या तो फिर जी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये चीज बढ़ रही है, पहले बहुत कम थी, तब धीरे धीरे उसको उसका खाद कारण पानी ये है, जी। उसका कारण ये है कि इसके विरोध में आवाज आनी चाहिए। हम जो केशधारी नहीं हैं, जिन्हें सहजधारी कह लीजिए या मोने कह लीजिए या नॉन सिख कह लीजिए या जो भी हिंदू कह लीजिए, जैसे आप नाम देना चाहें, वो हमेशा से ये कहते हैं, और एक गलत नैरेटिव चलाया गया है कि सिखों ने हिंदुओं की रक्षा की। आधार ये है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज कश्मीर के पंडितों की रक्षा के लिए दिल्ली में आकर शहीद हुए, बलिदान हुआ उनका। शेष किसी बात पर कभी कोई बात नहीं होती। उनके साथ बलिदान होने वाले भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दहला, ये कौन थे? गुरुओं को शस्त्र विद्या किसने सिखाई? गुरु गोविंद सिंह के सेनापति कौन थे? गुरु गोविंद सिंह को शस्त्र किसने चलाने सिखाए? उनके पुत्रों को किसने ट्रेन किया? ये सारे के सारे पंडित थे, सारे के सारे हिंदू थे। इस पर चर्चा नहीं करते कि सिखों का दिल दुख जाएगा। आपको बोलना तो पड़ेगा। स्वर्ण मंदिर पर जब पठानों ने कब्जा कर लिया था, बचाने वाले कौन थे? मराठे। ये सच क्यों नहीं बोलेंगे आप? जब ये आपको लगेगा कि नहीं हिंदू सिख सब एक हैं और वो बदतमीजी कर रहे हैं, तो नहीं, छोटा सा वर्ग है। जब आप गलत बातों का विरोध नहीं करते तो गलत बातें लिजिटिमेसी पा जाती हैं, लीगलाइज हो जाती हैं, अधिकृत हो जाती हैं। सरना के सामने जो वो ये कह रहा है कि कमजोर धर्म है, तो उससे किसी ने पलट के पूछा कभी कि सरना साहब लाहौर से क्यों निकल आए? आप 30 मार आपके बाप दादे क्यों आ गए? क्यों कराची छोड़ दी? क्यों सियालकोट छोड़ दिया? लाहौर तो राजधानी थी, काहे नहीं छोड़ दिया? तो जब सवाल नहीं पूछेंगे तो उनकी बदतमीजी, बेहूदगी अधिकृत हो जाती है। और जो राष्ट्रवादी विचार के दल हैं या राष्ट्रवादी चिंतक हैं, वो हमेशा इस बात को अवॉइड करते हैं। हमसे, हमारा भाई, 4 भाई हैं, ये 6 भाई हैं, उनमें से एक भाई उपद्रव कर रहा है और हमको लगता है नहीं परिवार बंद के रहे। कैसे बंद के रहेगा भाई? वो ईंट पत्थर पर चला रहा है, बोलना तो पड़ेगा ही। गलत बातों को जस्टिफाई करने से या इग्नोर करने से वो सुधरने वाली नहीं है। जिन्होंने भी ये विरोध किया उनके बारे में पूछना चाहिए कि चलिए हम कमजोर थे, हम नियम ले आए। मुझे लगता है, मैं मतलब मेरे मुंह में खाक, ईश्वर मेरी वाणी को असत्य करे, हर प्रकार से मैं इसके विरोध में हूं, मगर मुझे लगता है कि सिखी बचने में 15 साल नहीं है। पंजाब में जिस बुरी तरह से कन्वर्जन हो रहा है, ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, जैसे बड़े बड़े वहां पर चर्चेज आ रहे हैं, मॉस्क आ रही हैं, शहर घिर रहे हैं, इसी तरह से लाहौर घिरा था। लाहौर बहुसंख्यक थे, हम निकलना पड़ा हमें, और हमें निकलने के लिए एक इंच पर जूझना पड़ा। हमारी बेटियां बहुएं छीनी, हमारी संपत्ति लूट ली गई, हमारी जमीनें छीन ली गई, हम लोगों को मारा गया, किसी तरह से हम निकल कर आए हैं।
वो स्थिति इसलिए पंजाब की हो रही है। पंजाब के बड़े बड़े शहर चारों तरफ से गिर रहे हैं। अगर आपको चिंता नहीं है और आप ये जुमलेबाजी करते रहेंगे तो बात नहीं बनने वाली। आपको शक्ति तो बढ़ानी पड़ेगी, और शक्ति कहां से आएगी शर्मा साहब? अगर नीरज खत्री आपकी भुजा नहीं है, मैं आपका साथी नहीं हूं, तो आप लाएंगे कहां से? सिरसा 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 साहब लाएंगे कहां से? ताकत तो बढ़ानी पड़ेगी। कश्मीर तो हजारों जगह उभर आया है, पंजाब में उभर आया। आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं, जहां भी आपका आधार है, वहां क्या हालत है आप देख नहीं सकते? ये जो दूध पिला रहे हैं आप, और हमारी जो गुरुओं की परंपरा है और ये सारी बातें कर रहे हैं, इसी परंपरा ने पाकिस्तान बनाया था। छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, पूरा का पूरा हिस्सा रणजीत सिंह जी का हिस्सा था, जिसे आप खालिस्तान कहते हैं। उसकी राजधानी तो लाहौर है, अमृतसर थोड़ी है। लाहौर से किसने निकाला? चलिए मान लिया दिल्ली पंडितों की है, मान लिया, लाहौर किसका है? ऐसी बातें कहने से पहले सोचना चाहिए कि ये बातें, मतलब उसका कारण है कि हमने से किसी ने कभी रिटेलिएट नहीं किया है, विरोध नहीं किया है। इनकी गलत बातों को किसी ने नहीं कहा है। अभी कुछ लोग हैं जो बात करने लगे हैं और तारीख निकाल रहे हैं। जी अच्छा, नवी इसमें पातशाही तो बलिदान हुई है, दिल्ली में बलिदान हुए ना नवी पातशाही। मिर्जा राजा जयसिंह के साथ असम क्या करने गए थे? किसकी फौज थी वो? मुगलों की। उसमें कैसे चले गए? इन्हीं मुगलों ने मार दिया। तो ये सवाल, ये इतिहास आप नहीं पढ़ेंगे? और खूब सारे सिख हैं जो इस पर लिखते हैं, बात करते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो मैक सिख हैं हमारे कनाडा वाले, जो वहां अफीम, चरस और गांजा बेच बेच के पैसे कमा रहे हैं और यहाँ बेच रहे हैं, उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए। ये सब करके 15 साल नहीं टिकने वाले। दिल्ली में आकर देखिए कितने लोगों ने दाढ़ी रखी हुई है, कितने लोग हलाल नहीं खाते, समाज की क्या हालत है। गुरुद्वारों में कितने लोग जाते हैं, जाकर देखिए तो। इस तरह की बातें करने से कोई मजेदार उपलब्धि नहीं होती। ताकत बढ़ानी है, संख्या बढ़ानी है। संख्या कहां से आएगी? जहां है। ताकत कहां से आएगी? जहां है। वो तो आपके लिए बुरे हैं, तो फिर आपकी ताकत क्या है? हैं कितने आप 2 लड़कियां लौटा लाए, 15 आप और बता रहे हैं। और ऐसी जगह कितनी कश्मीर में है जी। एक अकेला प्रांत, मैं कश्मीर गया हूं, एक अकेला प्रांत मैंने देखा जहां फटियाल सरदार हैं जिनके कपड़े फटे हुए हैं। एक अकेला प्रांत, और मैंने कहीं नहीं देखा। उसका कारण है कि उनके पास अपने कपड़ों को साफ रखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो पैसा कमाना पड़ता है, उसका कोई अवसर ही नहीं है। सारे स्रोत उनके अपने हाथ में है। अनाथ हैं आप, उन अनाथों की लड़कियां उठा ली। तो आपको शक्ति नहीं संचय करेंगे तो बनेगा कैसे? वह हैरानी तब होती है जब ये वहां जाके मौलाना मौलवियों से भीख मांग रहे हैं कि आप हमारे साथ ऐसा ना करें, तो सर शर्म से झुकने लग जाता है। लेकिन इन इन बेशर्मों को शायद कोई बताने वाला नहीं है। और मुझे एक चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपने जब कनाडा की बात की, तो ये जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो बैठे हैं, वहां पर तो खुलेआम ये काम कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में भी मैं देख रहा हूं कि समर्थन मिल रहा है, तभी ऐसी जो आवाजें वो वोकल हो रही हैं। तो या तो जो आम लोग चुप बैठे हैं, जो स्पेशली जो सिख परंपरा के लोग चुप बैठे हैं इस तरह की बदमाशियों के सामने, उन्हें बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। गलत बात का विरोध तो करना पड़ेगा, पौरुषपूर्ण आवाज तो लगानी पड़ेगी, पौरुषवान तो बनना पड़ेगा, पौरुष प्रकट करना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं। अब इसमें आपसे कही नवी बादशाही के बारे में, मुझे कहां से पता लगी? सिखों ने बताई। ये सारी चीजें कि जैसी बताई जाती हैं आज, वैसी नहीं रही हैं। गंगू बिरमन के नाम को लेकर छातियां पीट रहे हो। उन 2 बच्चों की शहादत का बदला लिया किसने था? कौन था?
माधव दास बैरागी। ये कौन था? सिख था? सारी 30 मार खाई, मुझे कोई पता तो लगे कौन सी जंग जीते, कौन सी जंग जीते। और जिन पेशवों ने अमृतसर हरिमंदिर को स्वतंत्र कराया, पर मराठों की, पठानों की मार लगाई, जब वो पानीपत लड़े तो कोई एक भी पलट के आया? किसी ने कर्जा चुकाने की सोची? हम सब अवॉइड करते हैं इस बात को, मगर इस अवॉइड करने से पानी सर से ऊंचा हो रहा है। बात तो करनी पड़ेगी, जवाब तो देना पड़ेगा। कहने भर से थोड़ी हो कोई यहाँ दारू पी के बकवास कर रहा है और कह रहा है कि ये किया, और 5-5 वो सिक्कों में हिंदू लड़कियां बिकती थी। हिंदू लड़कियां जिस समय बिकती थी तब सरदार जिसे कहते हैं उनकी भी लड़की उसी में थी, अलग से नहीं थी। तो सोच समझ के करें ये सब। और शत्रु के सामने हाथ झुकाकर बात कर रहे हैं।